हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पर। आज की क्लास रहेगी आपकी सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड। सिटिंग अरेंजमेंट पर हम एक क्लास को देख चुके हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक्स पढ़े थे। तो जैसा कि आपको पता है, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट बेस किस पे था हमारा? ये बेस्ड होता है हमारा, एक तो होता है रो ना, लीनियर रो, और दूसरा किस पे था? ये हो सकता है आपका सर्कल और स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो इन फिगर पर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सिटिंग अरेंजमेंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को, जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 5 लोग हैं। अब देखो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। जिन्होंने कल की क्लास नहीं लगाई है, वो पहले इस चैनल पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट का पहला वीडियो मिलेगा, आप वो देख सकते हैं पहले, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, समझो ये 5 लोग हैं, सारे सारे कहाँ देखेंगे? नॉर्थ में। तो इनका लेफ्ट ऐसे, इधर राइट, है ना। सेम इस पर्सन का इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। अब यहाँ पे उसने कहा है कि 5 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सुनील इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पंकज। कह रहा है कि कहीं पंकज होगा, है ना। पंकज अगर इधर बैठा है तो पंकज के इमीडिएट राइट में कौन है? सुनील। अब देखो पंकज का फेस कहाँ होगा? नॉर्थ की तरफ, तो लेफ्ट और राइट ऐसे बनेगा ना। बिल्कुल राइट में कौन हो गया? सुनील। अब उसने कहा कासिम इज बिटवीन सुनील एंड रोहित। अब कासिम जो है सुनील और रोहित के बीच में, तो यहाँ पे मान लो सुनील, यहाँ पे मान लो रोहित, और इनके बीच में कौन था? कासिम था, है ना। तो यहाँ पे आ गया कासिम। 4 लोग आ गए। अब उसने कहा है अमित इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। अब देखो पंकज, सुनील, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? कासिम, और इधर आ जाएगा रोहित। डन। अब सिटिंग अरेंजमेंट बन गया है। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन रहता है, जैसे उसने कहा है हु इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। इधर से राइट एंड पे कौन बैठा है? कासिम। देखो राइट एंड ये होता है, ये होता है राइट एंड। तो राइट एंड से सेकंड नंबर पे कौन है? कासिम। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है कि 6 लड़के ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। मतलब ये भी सारे के सारे कहाँ देखेंगे? नॉर्थ में। तो एक लाइन बनाओ, 1 2 3 4 5 और 6। 6 लोग आ गए, है ना। एक मिनट, यहाँ पे आएगा 6 आएगा, 3 और 3 6, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है यहाँ से कि सी ए और ई के बीच में बैठा है। तो हमने देखा कि सी बैठेगा ए और ई के बीच में, लेकिन ए और ई ऐसे भी हो सकते हैं कि ई इधर, ए इधर, बीच में सी, है ना। तो ये साइन बनाना होता है, ये होता है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इनका पोजीशन फिक्स नहीं है, चेंज हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाइस वर्सा। अगर ई इधर तो ए इधर, ठीक है। अब आगे का है, उसने डी इज नॉट एट द एंड, मतलब डी किसी एंड पे नहीं होगा, is at the ends. B is sitting to the immediate right of E. अब देखो उसने ये कहा है कि अगर हम E को बना देते हैं, तो E के बिल्कुल राइट में किसको बनाना पड़ेगा? B को बनाना पड़ेगा। F is not at the right end, यहाँ पे F भी नहीं होगा एंड पे, मतलब इस एंड पे F भी नहीं होगा। ये एंड कौन सा? राइट हमारा right hand। फिर उसने कहा है ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं D एंड पे नहीं है, और यहाँ से देखो C इज बिटवीन A एंड E, ये भी सही है। D इज नॉट एट द एंड्स, B इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, ये भी आ चुका है। F इज नॉट एट द राइट एंड, F राइट एंड पे भी नहीं है। अगर F राइट एंड पे नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं रख दूं, यहाँ पे E रख दूं, है ना, और यहाँ पे C, यहाँ पे A, तो अब हमारे पास पता है E के इधर कौन बनेगा? D। तो D तो एंड पे आएगा ही आएगा। तो ये यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से रफ करके अब बनाऊंगा मैं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे ए रखता हूँ,
यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे आएगा ई। अच्छा, फिर यहाँ पे ई के इमीडिएट राइट में कौन था, बी था, और उसने कहा एफ राइट हैंड पे नहीं है, तो डी यहाँ पे आएगा। यहाँ से बनेगा आपका गलत, ये अरेंजमेंट भी हो जाएगा गलत। तो अब यहाँ से देखते हैं कि एफ और डी यहाँ पे नहीं है, तो अगर मैं डी का केस फिक्स करूं, डी की रिस्पेक्ट में उसने कुछ गिवन नहीं दिया है, और अगर ई यहाँ रखूं, बी यहाँ रखूं, समझो यहाँ पे अगर मैं ई रख दूं, यहाँ पे रख दूं बी, इधर आएगा फिर ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में सी, है ना, और डी आएगा इधर, इधर एफ बनेगा। अब है E, और ई और ए के बीच में, तो ए इधर, ई और ए के बीच में कौन था, सी, सी इधर आएगा। अब उसने कहा था कि डी एंड पे नहीं है किसी भी, तो डी तो यहाँ रखना पड़ेगा। एफ राइट एंड पे नहीं था, तो एफ को यहाँ रखना पड़ेगा। अब बन गया है केस सही, है ना। और इसमें कहा है हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है, एफ, एफ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि 5 cars are parked in a linear row facing north, 5 कार है कहाँ, फेस इनका नॉर्थ की तरफ। एक लाइन बनाओ, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों कारों का फेस कहाँ होगा, नॉर्थ की तरफ। अब इसमें देखना है कि कार होंडा इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ मारुति, मतलब जो मारुति की कार होगी MAR, उसके इमीडिएट राइट में किसकी कार होगी, उसके इमीडिएट राइट में कार होगी होंडा की, होंडा यहाँ आ जाएगा इमीडिएट राइट ही। Hyundai इज बिटवीन ऑडी एंड टाटा, उसने कहा है ऑडी और टाटा के बीच में कौन है, Hyundai, लेकिन ये वाइस वर्सा, ये फिक्स नहीं दिया है कि कौन लेफ्ट में होगा कौन राइट में होगा। ऑडी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ होंडा, अब ये पता लग गया कि ऑडी यहाँ है ना, अगर ऑडी यहाँ है तो बीच में Hyundai और इधर कहीं टाटा होगा, मतलब ऑडी यहाँ पे होगी, Hyundai यहाँ पे होगी टाटा, है ना। देखो टाटा और Hyundai, पांचों कारें आ गई ना। तो हमने देखा सबसे पहले इधर कौन सी कार थी, मारुति, फिर आई थी होंडा, फिर आया यहाँ पे ऑडी कार, फिर यहाँ पे आई Hyundai, देन टाटा, है ना, और पांचों की पांचों कार अरेंज हो गई है नॉर्थ फेस इनका। क्वेश्चन है विच कार इज इन द एग्जैक्ट मिडल ऑफ द रो, पंक्ति के बिल्कुल मध्य में कौन सी कार है, कौन सी कार है, ऑडी, ऑप्शन इज राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में कहा है उसने कि 6 पीपल, है ना, 6 व्यक्ति है, PQRST और U, एक षटकोणीय मेज, षटकोणीय मेज मतलब हेक्सागोन टेबल, फेसिंग द सेंटर, वन एट ईच कॉर्नर, है ना। तो हेक्सागोन कैसा होता है बच्चों, जिसकी 6 भुजाएं बने, तो 6 भुजाएं वाला होता है आपका, देखो कितनी आ गई अभी ये, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये आ गया बच्चों हेक्सागोन, जिसकी 6 भुजाएं होती है उसको बोलता है हेक्सागोन, जिसकी 5 होती है उसको बोलता है पेंटागोन, जिसकी 4 होती है उसको बोलता है स्क्वायर रेक्टेंगल। चलो यहाँ पे ये बना दिया हमने षटकोणी, ठीक है। ये आपका जैसे ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल की 3 भुजाएं, ट्रायंगल पर भी क्वेश्चन बनता है। अब इसने कहा यहाँ पे कि सारे के सारे कहाँ देखेंगे, सेंटर में देखेंगे, तो अब ये आपने समझना है कि सबका फेस कैसे होगा, सबका फेस होगा मतलब ये ऐसे देखेगा आमने सामने, इधर की तरफ देखेंगे, इधर की तरफ, है ना। जो इधर देखेगा बच्चों इसका लेफ्ट इधर, राइट इधर, जो यहाँ देखेगा उसका लेफ्ट ऐसे, राइट इधर की तरफ होना चाहिए। गॉट इट। अब इसमें कहा है कि सब कहाँ बैठे हैं, कोने पे बैठे हैं। P इज अपोजिट टू U, P किसके अपोजिट है, U के अपोजिट है ना। तो हम इसको कहीं कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, P इज अपोजिट U। पहले यहाँ पे ना इसको डिकोड कर लेते हैं कि P किसके अपोजिट बैठा है, U के, इस साइन होता है आमने सामने का अपोजिट। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के बिल्कुल लेफ्ट में कौन है, Q, ये भी बना दिया। S इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ U,
अब u के इमीडिएट राइट में कौन है, s था, इस पे टिक कर दो। ऐसे समझो कि u के राइट में आ रहा है ना, इधर की तरफ। t इज बिटवीन p एंड r। अब यहाँ पे देखो p और r के बीच में कौन है, t बीच में बैठेगा। हु इज सिटिंग अपोजिट टू q। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो सकता है। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है इधर से, है ना, जहां पे किसने कहा था आर, आर के बिल्कुल लेफ्ट में कौन था, क्यू, यहाँ पे क्यू रखो। और आर और पी के बीच में कौन है, टी। आर और पी के बीच में कौन है बच्चों, टी। और पी का अपोजिट कौन होना चाहिए था, यू। ये तो गलत हो गया, पी का अपोजिट कौन होना चाहिए था, यू। इसको यहाँ से अब रफ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखना पड़ेगा दूसरा केस, जहां पे हम अब आर को रखेंगे इधर, और आर के बिल्कुल लेफ्ट में कौन था, क्यू। यही कहा है ना उसने कि क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है, क्यू आ गया। और उसने कहा है कि आर और पी के बीच में कौन है, आर और पी के बीच में है टी। तो ऐसे बन सकता है केस कि टी इधर हो, पी इधर हो, लेकिन फिर वो अपोजिट नहीं बन पाएगा, है ना। तो एक छोड़ के बनाते हैं कि टी इधर हो, अच्छा यहाँ पे अपोजिट किसका है, पी का, है ना, टी इधर हो, पी इधर हो। ऐसे भी हो सकता है सेंटर में कि यहाँ पे बनाओ टी। उसने ये कहा है ना कि बीच में, इमीडिएट बीच में नहीं कहा है। आर आ गया, टी आ गया, एक छोड़ के तो इधर कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। और पी का अपोजिट कौन था, यू था। और यू के बगल में कौन होना चाहिए था, एस। तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो अब देखना पड़ेगा, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है। क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें कहा है उसने कि P इज अपोजिट टू U, P U के अपोजिट है। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। ये तो हम यहाँ से देख चुके हैं ना। चलो एक केस में यहाँ रखते हैं, R को सेंटर में देखेगा R, तो यहाँ पे हो जाएगा Q, ठीक है। अब उसने कहा है Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, ठीक है, ये आ चुका है। और फिर देखते हैं कि R और P के बीच में कौन है, T। इधर से रखता हूं मैं, यहाँ पे अगर मैं बच्चों यहाँ पे R और P रखूं यहाँ पे, तो यहाँ पे T आ जाएगा, लेकिन P इसका अपोजिट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा मैंने, अगर मैं T को यहाँ रखूं, एक छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा P। और यहाँ पे कौन आएगा फिर, U के बगल में S नहीं आएगा। तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। S is to the immediate right of U। अब R यहाँ भी हम बना चुके हैं, यहाँ से भी केस नहीं बना। चलो इसको लास्ट बारी, देखो केस सेम ही है यहाँ पे, यहाँ से बना के देखता हूँ मैं। अगर नहीं बनेगा तो इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। उसने कहा था P इज अपोजिट टू U। P किसके अपोजिट है, U के अपोजिट है। सारे के सारे सेंटर में देखेंगे तो ये आमने सामने होंगे ना, ये तो इसका फिक्स हो गया। P इज अपोजिट टू U, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो R बना दिया, R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, Q, ठीक है। और फिर उसने ये कहा था कि T इज बिटवीन P एंड R। T जो है P और R के बीच में, यहाँ पर रखता हूँ मैं T, रखता हूँ यहाँ पर रखता हूँ मैं P। तो P का अपोजिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि P का अपोजिट कौन चाहिए था, U चाहिए था, है ना। P इज अपोजिट टू U। तो यहाँ से अब थोड़ा सा इसको आगे ले जाना पड़ेगा कि R इधर, अच्छा यहाँ पे देखो, अगर बच्चों मैं यहाँ पे 1 2 3 छोड़ दूं, यहाँ पे 1 2 3 छोड़ दूं, उसने कहा था कि R और P के बीच में कौन है, T। R और P के बीच में था ना T। तो 1 2, यहाँ पे 1 2, 1 2 3, इधर से 1 2 3 इधर आ पाएगा, लेकिन वो बीच में नहीं बैठ पाएगा फिर। चलो अब देखना पड़ेगा R T, और एक एक छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएगा, P। P का अपोजिट कौन बन रहा है, U। तो यहाँ पे आना चाहिए था S is to the immediate right of U। यहाँ पर जो लाइन गलत है, यहाँ पे बनना चाहिए था कि एक ही आदमी बचा है, तो यहाँ पे आएगा S, ऐसा आएगा ना। तो S इज, यहाँ पे आना चाहिए था S इज टू द सेकंड, S is to the
सेकंड राइट ऑफ यू, तो यू आएगा, यू के सेकंड राइट में हो जाएगा ऐसा आएगा, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन डन, है ना। देखो यहाँ पे हु इज सिटिंग अपोजिट, अपोजिट कौन आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। ठीक है, इसमें मिस्टेक था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहा है कि 7 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ये भी कहाँ देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे। बी इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए और ई इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। अच्छा, ई के केस में देखो, ई कहाँ है, मिडिल पे, जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, इससे तो कनेक्ट हो रहा है ना। और बी इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, बी इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, तो बी और ए से अगर आगे कनेक्शन नहीं है तो हम क्वेश्चन को नहीं बना सकते बी और ए की हेल्प से। ई इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, 7 लोग बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। आप इसको एक लाइन भी बना सकते थे, है ना। मैंने यहाँ पे सबके फेस कहाँ रखना है, नॉर्थ में, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ। अब देखो सेंटर में बिल्कुल कौन है, ए, सॉरी ई, तो यहाँ पे 3 इधर से 3 इधर से, इधर आ गया, ई आ गया। अब इसने आगे क्या कहा है, ई इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, ठीक है, ई पंक्ति के मध्य में है। और यहाँ पे कहा है जी ई के ठीक बाई और है, देखो जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जी आ जाएगा इधर। अब दो केस आ गए यहाँ पे, बी इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए। अब समझो यहाँ पे, अगर मैं ए इधर रखूं, अगर ए इधर रखूं, 1 2 3 4 5 इधर बन सकता है, अगर ए इधर रखूं तब भी आ सकता है पांचवा ना। लेकिन उसने ये भी कहा है सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो देखते हैं पहले यहाँ से, ए से यहाँ से बना के देखते हैं कि अगर मैं ए इधर रखूं, ये फिक्स हो गए दोनों, ये चेंज नहीं होंगे। अगर मैं ए यहाँ रखूं तो फिर ए के रिस्पेक्ट में उसने आगे क्या कहा था, बी इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, ए से फिफ्थ राइट में 1 2 3 4 5, बी इधर आ जाएगा। और अगर बी इधर आ गया तो सी जो है थर्ड कहाँ होना चाहिए था, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो 1 2 3 इधर तो बन नहीं पाएगा सी थर्ड लेफ्ट में, है ना। और अगर मैं ए को इधर रख दूं तो अब बी इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ए, 1 2 3 4 5, बी इधर और सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, फिर भी बी नहीं बन पाएगा। यहाँ पे रख दो बच्चों, सी इज सेकंड टू द, है ना, सी इज सेकंड टू द, सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तब जाके ही बनेगा एक केस, है ना। तो यहाँ से देखा मैंने, यहाँ पे अगर मैं एक को रखूं तो 1 2 3 4 5 इधर आएगा बी। और अब एक इसी केस में पॉसिबल होगा कि बी के सेकंड लेफ्ट में कौन आए, 1 2 इधर आ जाए, सी आ जाए, आगे ना सी। अब उसने ये कहा है कि इसमें क्या था आगे, ठीक है, इतना क्या है ना इसने, जी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, ये बना चुके हम। अब वो कहता है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो इसमें आगे यहां से मेंशन करते हैं कि इज नॉट एन डी इज नॉट सिटिंग एट द एंड। अगर यहाँ पे डी एंड पे नहीं है तो डी के लिए तो हमारे पास एक जगह ये बची थी, एक जगह ये बची थी। अगर डी यहाँ नहीं आएगा तो डी कहाँ आएगा, इधर आएगा। और अगर डी इधर आ गया है तो अब यहाँ पर कौन बचा, यहाँ पर बचा है एक आदमी एफ, है ना। और क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के राइट में कौन बैठा है, बी, तो ऑप्शन विल बी बी, है ना, यहाँ पे बैठेगा बी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। इसने कहा इन अ कॉलेज कैंपस 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ में देख रहे हैं। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी। तो 5 देखो यहाँ पे, इन अ कॉलेज कैंपस 5 फ्रेंड्स, 5 लोग बैठे हैं। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, नेक्स्ट का मतलब होता है बगल में, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि सी डी के बगल में बैठा है तो ये ऐसे हो सकता है कि डी इधर बैठे, सी इधर बैठे, ऐसे हो सकता है सी इधर बैठे और डी इधर बैठे, है ना, ये दोनों अगल बगल में आएंगे। बी इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए, अब उसने कहा है बी और ए भी कहाँ बैठेंगे, अगल बगल में, तो ऐसे बना सकते हो इसको आप, वाइस वर्सा। ए इज नॉट सिटिंग विद ई, चलो इसको हम 5 लोग बना देते हैं, एक लाइन बनाओ, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, इसमें ये आ चुका था। बी सिटिंग नेक्स्ट टू ए इज नॉट सिटिंग विद ई, ए और ई साथ में नहीं बैठेंगे, क्रॉस कर दो।
ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ई यहाँ पे बेंच में है तो ए यहाँ पे नहीं है, मना किया ना उसने ए के लिए, ए यहाँ पे नहीं होगा। अब आगे देखते हैं, सी इज इन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से सेकंड पोजीशन यहाँ पे सी इधर बैठेगा, और हमने देखा कि सी के बगल में कौन था, डी। लेकिन अगर मैं सी के बगल में डी यहाँ रख दूं तो फिर बी और ए भी तो अगल बगल में होने चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, तो डी आएगा इधर। अब देखो सी और डी जो है इमीडिएट नेबर एक दूसरे के, अब किसकी बारी थी, उसने कहा था ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, तो ए जो है वो राइट में आना चाहिए, ए राइट में होना चाहिए था, और किसके बगल में था, बी के, और उसने कहा है ए जो है बी के राइट में आना चाहिए, ए ई के भी राइट में आना चाहिए, तो ये किस बनेगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी, सी की पोजीशन कौन सी है, सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, बिटवीन ए और डी, यहाँ पे आएगा सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। फिर हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में कहा है कि 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, तो हम बनाएंगे 8 लोग, 2, 6 और 8, ठीक है। इसके बाहर अगर आप सर्कल बनाना चाहते हो बना सकते हो, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पे पर्सन आएंगे और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। क्वेश्चन कहा है उसने ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो अब देखो यहाँ पे देखना है, जब आप बच्चों इसको डिकोड करोगे ना तो इसको बनाते हैं ऐसे कि बी बनाओ, बी के थर्ड राइट में ए बनाओ, ए के ऊपर टिक करो क्योंकि ए का पोजीशन दिया है, एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में कौन बैठा है, एच, एच के ऊपर टिक करो, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में कौन है, एफ, इसके ऊपर टिक करो। तो हमने देखा है इस केस से हमको क्लू मिल जाएगा, तो मैं पहले बी को बनाऊंगा, फिर बी के थर्ड राइट में 1 2 3 इधर ए बनाऊंगा, ए के बिल्कुल राइट में कौन है, एफ, एफ बनाऊंगा, और एफ के थर्ड राइट में देखो सेकंड राइट में 1 2, मतलब नीचे दिख रहा है ना, ये सेंटर में दिख रहा है, अभी समझना पड़ेगा वो लेफ्ट राइट, एफ के सेकंड राइट में एच आएगा, एच इधर आ जाएगा, गॉट इट। अब ये केस मिल गया आपको यहाँ तक, उसने कहा सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, और सी किसके थर्ड लेफ्ट में है, ई के, तो थर्ड लेफ्ट में अब कैसे आ सकता है ये, उसने ये भी कहा जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, जी इधर नहीं होगा तो जी का केस या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, ठीक है। अब ये बात देखो, यहाँ से आपका क्वेश्चन खत्म हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अगर मैं सी यहाँ बना रहा हूँ तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में तो आएगा नहीं, ई बनाना है, ई के थर्ड लेफ्ट में सी होना चाहिए, तो हमने देखा सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है ठीक है। अगर मैं ई रखूं यहाँ पे तो 1 2 थर्ड, थर्ड लेफ्ट में सी नहीं आ पाएगा, अगर मैं ई यहाँ रखूं, है ना, अगर मैं ई यहाँ रखूं तो 1 2 3 इधर आ सकता है, अगर मैं ई यहाँ रखूं 1 2 3 इधर भी आ सकता है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे समझो, अगर ई यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 सी तो आ जाएगा, लेकिन जी की पोजीशन खा लेंगे वो दोनों, और यहाँ पे इन दो पोजीशन पे एक जगह पे क्या आना चाहिए, जी, तो हमने देखा कि ई को बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ई का थर्ड लेफ्ट यानी कि सी आएगा, यहाँ पे एक जगह बची है वो पोजीशन आ गई जी की, गॉट इट। फिर इसमें कहा है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 2 इधर बैठेगा जी, है ना, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो इसमें जो 15 क्वेश्चन थे वो बना चुके हैं, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, या जो हमारा रह गया इसमें, जैसे एक हमारा पैरेलल रो होता है, ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक समझाता हूँ आपको पैरेलल रो का। बच्चों ठीक है, यहाँ देखते हैं जो हमारा इसमें एक टाइप रहता है हमारा पैरेलल रो। पैरेलल रो का मतलब क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आएगा कि 8 लोग हैं, है ना, या चलो इसमें पहले 6 लोग करते हैं, 6 पर्सन है, कौन कौन है, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों दो रो में बैठे हैं, पहली रो है ए बी सी, ये कहाँ देखेंगे, नॉर्थ में, और दूसरी रो है जिसमें बैठे हैं पी क्यू आर, ये देखेंगे साउथ में, आमने सामने बैठे हैं ये। तो अब हमको पता है कि यहाँ पे आमने सामने बैठे हैं, जो रो वन है वो कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में, तो ऐसे बनाओ 1 2 3, ये मान लो रो वन है, इन्हीं के ही सामने ये रो टू होगी यहाँ पे, और यहाँ पे कौन बैठेंगे, पी क्यू आर, तभी तो ये नीचे देखेंगे ना, ये साउथ में देखेंगे और ये कहाँ देखेंगे, नॉर्थ में देखेंगे।
क्वेश्चन बनेगा कि क्यों इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो। तो देख, सबसे पहले देखना है क्यों कहाँ बैठा है, जो साउथ में देखेगा तो क्यों इधर आएगा, क्यों इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो। और यहाँ पे आएगा ए इज अपोजिट ऑफ क्यों, ए इधर आएगा है ना, ए आएगा इधर। फिर अब इसमें आएगा कि पी इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो साउथ में देख रहे हैं ना, ये साउथ में देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, पी। पी इधर आएगा, पी कहाँ बैठा है, लेफ्ट हैंड पे। तो अगर पी क्यू आ गया तो इधर कौन बचेगा, आर। अब यहाँ पे बी और सी रखना है, लेकिन वो कहेगा कि सी इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू आर। डायगनली का मतलब क्या होता है, विकर्ण, इस टाइप का होता है डायगनल। और यहाँ पे कौन बैठेगा, सी। इधर आ जाएगा बी। क्वेश्चन डन। फिर आपसे पूछेगा हु सिट्स अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट कौन बैठेगा, आर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो पैरेलल रो जो रहता है, ये आपका 6% भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, हमेशा इवन पे रहेगा ये, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। लेकिन आपसे मेनली वो इसी पे पूछेगा, 6, 8 और 10 पे, ठीक है। फिर रहता है हमारा एक जो होता है आपका ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल पे कैसे बनता है क्वेश्चन, मान लो एक ट्रायंगल है ये, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आएगा कि देयर आर 6 पर्सन, 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। इनमें से 3 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर, 3 कहाँ बैठे हैं, कॉर्नर पर। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सारे के सारे कहाँ देंगे, सेंटर में। और 3 लोग बैठेंगे मिडल पे, है ना। तो 3 लोग बैठेंगे मिडल पे, है ना। जो मिडल पे बैठा है वो इधर देखेगा, और जो इधर बैठा है बच्चों वो देखेगा इसकी तरफ, और एक बैठेगा यहाँ पे, है ना। और क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, मान लो ये बनेगा क्वेश्चन कि ए जो है किसी कॉर्नर पर है, ए इज वन ऑफ द कॉर्नर, ए इज सिटिंग वन ऑफ द कॉर्नर। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, मान लो ए बना दिया आपने। फिर आएगा यहाँ पे देयर आर 2 पर्सन बिटवीन, ठीक है, 2 पर्सन्स आर सिटिंग ना बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में 2 लोग हैं, तो एक दो यहाँ से बनाओ, एक दो यहाँ से बनाओ, कहीं से बनाओ, ई यहाँ आएगा, है ना। और तीसरे पे कहेगा कि एफ जो है वो ई के बिल्कुल लेफ्ट में है, तो ई देखिएगा सेंटर में, ई के बिल्कुल लेफ्ट में कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा, है ना। फिर आएगा फोर्थ पे कि डी जो है वो एफ के अपोजिट बैठा है, एफ इधर है, एफ का अपोजिट कौन है, डी, डी इधर आएगा, है ना। फिर फिफ्थ आएगा सी जो है वो डी का पड़ोसी नहीं है, सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। अगर डी का पड़ोसी सी इधर नहीं आएगा तो कहाँ आएगा, यहाँ पे एक जगह बची है, इधर आ जाएगा बी। क्वेश्चन डन। अब इसमें पूछेगा कि हु सिट्स फोर टू द राइट ऑफ डी, डी के फोर्थ राइट में कौन है, डी सेंटर में दिख रहा है, 1 2 3 4, इसका आंसर आ जाएगा ई, ठीक है। तो इस क्लास में हमने देखा जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है ना। सिटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड सबसे पहले हमने देखा लीनियर रो। लीनियर रो क्या बोलते हैं, सीधी पंक्ति। फिर हमने उसमें देखा सर्कल, सर्कुलर बोलते हैं इसको, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। फिर हमने इसमें देखा जो आपका पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल रो। फोर्थ आता है इस पे ट्रायंगल, है ना। और एक इस पे कौन सा आ सकता है, स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और एक था हमारा इस पे जो कौन सा बना था, इसमें बना था हेक्सागोन, ठीक है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ स्क्वायर का, कि स्क्वायर का एग्जांपल कैसे बन सकता है, ठीक है। समझो यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों सेम है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। आपको पता है स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत। क्वेश्चन आएगा कि 8 लोग हैं, एक स्क्वायर के चारों तरफ बैठे हैं और सेंटर में दिख रहे हैं, मान लो स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसमें बनेगा कि 4 लोग बैठे हैं कॉर्नर पर और 4 लोग बैठे हैं मिडल पर, है ना। सबके सब कहाँ दिख रहे हैं, सेंटर में दिख रहे हैं। अब ये कहेगा कि ये ए टू एच है ना। फिर इसमें पहला इक्वेशन देगा, ई जो है वो कहाँ बैठा है, कॉर्नर पर बैठा है, तो कहीं भी किसी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हो, ई आ गया। फिर यहाँ पे आएगा ई के थर्ड राइट में कौन है, बी। तो ऐसे बनाओगे आप, ई का थर्ड राइट मतलब सेंटर में दिख रहा है ना ये, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आ गया बी। फिर यहाँ पे आएगा कि बी और एफ के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 एफ इधर तो हो नहीं सकता, 1 2 एफ इधर हो गया ना। फिर इसमें आएगा कि एफ के अपोजिट कौन बैठा है, एच बैठा है।
तो F इधर है, इसके अपोजिट कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा फिफ्थ पे आएगा कि ए के इमीडिएट राइट में कौन है, सी। तो अब ये दो लोग आपको साथ में रखना है तो दो पोजीशन होनी चाहिए। दो पोजीशन यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ नहीं है, यहाँ पे दो खाली है। तो यहाँ पे इस तरह से अरेंज करना है कि अगर मैं यहाँ पे ए रखूं, ए का राइट इधर की तरफ आएगा, इधर कौन आएगा, सी आएगा, है ना। और यहाँ पे आएगा सिक्स्थ कि जो इसमें बचा है जी, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। अगर जी एच का पड़ोसी नहीं है तो जी यहाँ तो आएगा नहीं, जी आएगा यहाँ पे। अब इसमें कौन बचा है, ए बी सी डी, एक आदमी बचा है डी, क्वेश्चन डन। अब इस पे दो तीन क्वेश्चन, कुछ कितने क्वेश्चन भी बना दे, अब सॉल्व कर सकते हो। जैसे उसने कहा है हु सिट्स अपोजिट टू जी, जी के अपोजिट कौन बैठा है, बी। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में कितने, 1 2 3, ए यहाँ पे। ऐसे बन सकता है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, एफ और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एफ, जब एफ के राइट से काउंट करेंगे हम इधर से तो कितने बैठेंगे, 1 2, यहाँ पे आएगा डी। तो यहाँ से हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को भी समझ पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधी पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।